4 दिसंबर 1971 की वो सर्द रात थी। अरब सागर गहरे और भयानक अंधेरे की चादर में लिपटा था। ठंडी हवाएं किसी तेज धार वाले हथियार की तरह शरीर को चीर रही थीं। उस डरावने शांत वातावरण में समुद्र की लहरों के शोर के अलावा कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वो खामोशी किसी आने वाले विनाशकारी तूफान से ठीक पहले की शांति थी। ये कोई ऐसा तूफान नहीं था जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, बल्कि ये एक ऐसा भयंकर तूफान था जो चुपचाप कराची तट की ओर बढ़ रहा था। ये रात इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। भारतीय नौसेना का एक ऐसा साहसिक कदम जो दुश्मनों को उनकी असली औकात याद दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार था। समुद्र में पल पल बढ़ता यह सन्नाटा किसी बड़े और खौफनाक महाविनाश का सीधा संकेत दे रहा था। इस खामोशी के पीछे भारतीय नौसेना द्वारा रचा गया एक मौत का फरमान छिपा था। दरअसल उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के घने बादल पूरी तरह छा चुके थे। 3 दिसंबर को ही पाकिस्तान ने बिना किसी चेतावनी के हमारे हवाई ठिकानों पर कायरतापूर्ण तरीके से हवाई हमला कर दिया था। अब बर्दाश्त करने की सभी सीमाएं पार हो चुकी थीं। भारतीय सेना ने एक बहुत ही कड़ा और ठोस निर्णय लिया कि अब दुश्मन को ऐसा करारा और भयानक जवाब देना होगा जिसे वे सदियों तक भूल न सकें। पाकिस्तान की नौसेना उस समय भयंकर अहंकार में डूबी हुई थी। उनके लिए कराची बंदरगाह सबसे बड़ा गौरव था। यह उनके आर्थिक और सैन्य संचालन का सबसे मुख्य केंद्र था और उन्हें लगता था कि इसे छूना किसी भी देश के लिए बिल्कुल असंभव और नामुमकिन काम है। उस समय कराची बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत मानी जाती थी। इसके चारों ओर अत्याधुनिक रडार सिस्टम तैनात थे जो किसी भी खतरे को तुरंत भांप सकते थे। समुद्र में लगातार गश्त करने वाले उनके विशाल और भारी युद्धपोत किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए तैयार रहते थे। इसके अलावा आसमान में भी उनके लड़ाकू विमान दिन रात निगरानी करते रहते थे। पाकिस्तान को इस बात का पूरा और अटूट विश्वास था कि दुनिया की कोई भी ताकत उनके इस अभेद्य किले को नहीं भेद सकती है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारियों का यह भी मानना था कि भारतीय नौसेना इतनी कमजोर है कि वो कराची के आसपास फटकने की भी हिम्मत नहीं कर सकती। उनके इस भारी घमंड और अति आत्मविश्वास ने ही उन्हें पूरी तरह से अंधा कर दिया था। लेकिन पाकिस्तानी सेना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह घमंड ही उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा था। उनके इसी अंधे विश्वास ने भारतीय नौसेना को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। भारतीय नौसेना के मुख्य मुख्यालय में एक अत्यंत गुप्त और महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल एज़ेम नंदा ने एक बेहद ही ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया। इस गुप्त मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस पूरे ऑपरेशन का केवल एक ही स्पष्ट और मुख्य लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर कराची बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह और नेस्त नाबूद कर देना। ये योजना सुनने में जितनी रोमांचक लग रही थी, असल में उतनी ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण और जोखिम से भरी हुई थी, क्योंकि ये कोई साधारण और आसान हमला नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कराची तक जाकर ऐसा भयानक हमला करने के लिए हमारे पास उस समय बड़े और भारी युद्धपोत मौजूद नहीं थे। हमारे पास केवल सोवियत संघ से हाल ही में खरीदी गई विद्युत क्लास की कुछ छोटी मिसाइल बोट्स ही थीं। इन मिसाइल नौकाओं के नाम थे INS निपात, INS निर्घाट और INS वीर। ये नौकाएं आकार में बहुत ही ज्यादा छोटी थीं और मूल रूप से केवल तटीय रक्षा के लिए ही बनाई गई थीं। इनका मुख्य काम केवल अपने ही तटों के पास रहकर सुरक्षा प्रदान करना था। समुद्र के गहरे और अशांत बीच वाले हिस्से में जाकर किसी दुश्मन पर हमला करने की इनकी क्षमता पर किसी को भी पूरी तरह से भरोसा नहीं था। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनमें कराची तक जाने और वापस आने लायक पर्याप्त ईंधन बिल्कुल नहीं था। ईंधन की भारी कमी के साथ साथ इन छोटी नौकाओं के सामने एक और भी बड़ी समस्या थी। दिन के उजाले में ये नौकाएं पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए बहुत ही आसान शिकार बन सकती थीं। समुद्र की तेज और ऊंची लहरों में इन छोटी नावों पर सवार नौसैनिकों का स्थिर खड़ा रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। ऐसी भयंकर और विपरीत परिस्थितियों में भारी सुरक्षा से घिरे कराची बंदरगाह पर हमला करना सीधे तौर पर मौत के मुंह में जाने जैसा ही था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई निहत्था व्यक्ति किसी खूंखार शेर की गुफा में प्रवेश कर रहा हो। लेकिन जहां बहुत ज्यादा डर और खतरा होता है, वहीं पर सच्चा साहस अपनी सांसें लेता है। भारतीय नौसेना ने एक ऐसी बेमिसाल और अनोखी रणनीति बनाई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस असंभव सी दिखने वाली योजना को सफल बनाने के लिए यह तय किया गया कि इन छोटी मिसाइल नौकाओं को रातों रात बिना किसी की नजर में आए कराची ले जाया जाएगा। दिन में पाकिस्तानी विमानों से बचने के लिए हमले का समय रात का ही चुना गया। लेकिन ईंधन की भारी समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा तरीका अपनाया गया। यह तय हुआ कि गुजरात के तट से 2 बहुत बड़े जहाजों की मदद से इन छोटी मिसाइल नौकाओं को रस्सियों से बांधकर समुद्र में खींचा जाएगा। विश्व के पूरे नौसैनिक इतिहास में यह शायद अपने आप में एक बिल्कुल नया और कभी न सुना गया तरीका था। कोई भी पाकिस्तानी गश्ती विमान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारतीय नौसेना इस तरह की किसी अजीबोगरीब और खतरनाक रणनीति का इस्तेमाल कर सकती है। यह एक बहुत ही दुस्साहसिक योजना थी।
रस्सियों के सहारे इन मिसाइल नावों को खींचकर ले जाना बहुत बड़ा जोखिम था। समुद्री लहरों के बीच नावों के टकराने या पलटने का खतरा हर पल बना रहता था, लेकिन भारतीय नौसैनिकों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इस महायात्रा की शुरुआत कर दी। हर एक गुजरता हुआ पल किसी युग के समान लंबा और तनावपूर्ण लग रहा था। 4 दिसंबर की शाम ढलते ही सूरज अस्त हो गया और चारों तरफ भयानक अंधेरा छा गया। गुजरात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर कराची के ठीक दक्षिण में एक पहले से तय की गई जगह पर हमारे ये जहाज सफलतापूर्वक पहुंच गए। अब वक्त आ गया था हमले को अंजाम देने का। नावों को खींचने वाली रस्सियों को तुरंत खोल दिया गया। तीनों मिसाइल नौकाएं अब पूरी तरह से आजाद होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थीं। शिकार की तलाश में निकले भूखे शेरों की तरह हमारी ये तीनों नौकाएं तेजी से कराची की ओर बढ़ने लगीं। इस हमले को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए 2 और एंटी सबमरीन जहाज भी उनके साथ शामिल हो गए। इस पूरे अभियान के दौरान सबसे सख्त नियम यह था कि संचार का कोई भी माध्यम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रेडियो सिग्नल्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे ताकि दुश्मन के रडार को किसी भी प्रकार की कोई भनक न लगे। नौसैनिकों के दिलों में भयंकर तनाव और बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। सभी की नजरें केवल और केवल अपने रडार की स्क्रीन्स पर ही टिकी हुई थीं। समुद्र की ठंडी हवाएं भी उनके माथे पर आए पसीने को सुखा नहीं पा रही थीं। हर छोटी सी गलती का मतलब था पूरी टीम का जल समाधि ले लेना, लेकिन उनके कदम पीछे हटने वाले नहीं थे। रात के करीब 10:30 हो चुके थे। भारतीय जहाज अब कराची के तट से केवल 70 मील की दूरी पर पहुंच चुके थे। पाकिस्तानी रडार सिस्टम पर हमारी इन छोटी नावों का कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये समुद्र के जलस्तर के बहुत ही करीब से होकर गुजर रही थीं। तभी अचानक हमारे जहाज़ों के रडार पर 3 अलग अलग दुश्मन जहाज़ों के संकेत दिखाई देने लगे। ये कराची की सुरक्षा के लिए तैनात पाकिस्तानी नौसेना का सबसे भारी और खतरनाक युद्धपोत PNS खैबर था, जिसके साथ कुछ और भी बड़े जहाज गश्त कर रहे थे। अब इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकी थीं। कमांडर बबर भान यादव की तरफ से हमले का स्पष्ट आदेश मिलते ही समुद्र का वो भयानक और जानलेवा सन्नाटा अचानक एक बहुत ही जोरदार गड़गड़ाहट के साथ टूट गया। INS निर्घाट ने अपनी सबसे पहली स्ट्राइक्स मिसाइल दुश्मन की तरफ दाग दी। मिसाइल के पीछे से निकलने वाली भयंकर आग ने समुद्र के उस घने अंधेरे को पूरी तरह से चीर कर रख दिया। वो मिसाइल ऐसी भयानक आवाज करती हुई आसमान में उड़ी कि सुनने वालों के कान सुन्न हो गए। वो सीधे जाके पाकिस्तान के उस अभिमानी युद्धपोत PNS खैबर से बहुत जोर से टकराई। इस अचानक हुए प्रहार से पाकिस्तानी नौसैनिक पूरी तरह से घबरा गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने अज्ञानता में इसे भारतीय वायुसेना का हवाई हमला मान लिया और आसमान की तरफ अपने एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वे अपनी जान बचाने के लिए आसमान में ऐसे दुश्मन को ढूंढ रहे थे जो वहां था ही नहीं। जब पाकिस्तानी नौसेना आसमान की तरफ गोलियां चला रही थी, उसी समय INS निर्घाट से एक और घातक मिसाइल सीधे खैबर की ओर तेजी से आई। इस दूसरी मिसाइल ने सीधा खैबर युद्धपोत पर अचूक निशाना लगाया। इस भयानक टक्कर के बाद वो विशाल और मजबूत जहाज केवल 45 मिनट के अंदर ही हमेशा के लिए गहरे समुद्र में दफन हो गया। खैबर के डूबने के साथ ही पाकिस्तानी नौसेना का घमंड भी चूर चूर हो गया। अब बारी INS निपात और INS वीर की थी। ये वो रात थी जब भारतीय नौसेना की छोटी नावों ने मौत के दूत का रूप धारण कर लिया था। INS निपात ने अपनी दिशा सीधे कराची बंदरगाह की तरफ मोड़ ली। उसका मुख्य लक्ष्य कराची में मौजूद पाकिस्तान के विशाल तेल और गोला बारूद के भंडारों को पूरी तरह से खाक में मिलाना और जलाकर राख करना था। INS निपात ने बिना कोई समय गंवाए कराची की ओर अपनी बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। ये मिसाइलें सीधे जाकर कीमारी के विशाल तेल डिपो पर गिरी। मिसाइलों के टकराते ही वहां एक ऐसा भयंकर और खौफनाक धमाका हुआ जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पूरा कराची शहर इस महाविनाशकारी धमाके की वजह से एक भारी भूकंप की तरह बुरी तरह से कांप उठा। तेल के बड़े बड़े टैंकों में आग लग गई और आग की भयंकर लपटें सैकड़ों फीट ऊपर आसमान तक उठने लगीं। उस आग की चमक इतनी ज्यादा तेज थी कि 60 किलोमीटर दूर से भी उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। दिन और रात का सारा अंतर मिट चुका था, क्योंकि कराची का पूरा आसमान आग और धुएं के उस लाल रंग में पूरी तरह से रंग चुका था। कराची का वो अभेद्य माना जाने वाला बंदरगाह अब केवल जलती हुई आग का एक भयानक नरक बन चुका था। इसी बीच INS वीर ने भी अपना काम बखूबी अंजाम दिया। उसने पाकिस्तान के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण माइनस्वीपर जहाज PNS मुहाफिज को अपना शिकार बनाया। मिसाइल लगते ही PNS मुहाफिज कुछ ही सेकंड्स के अंदर समुद्र के खारे पानी में पूरी तरह से डूबकर नष्ट हो गया। पाकिस्तानियों के लिए यह रात किसी भयानक और कभी खत्म न होने वाले बुरे सपने से कम नहीं थी। उनके शक्तिशाली जहाज उनके ही समुद्र में जल रहे थे और उनकी पूरी आर्थिक व्यवस्था उस आग में जलकर राख हो रही थी। कराची बंदरगाह में लगी वो भयानक आग लगातार 7 दिनों तक धधकती रही और उसे बुझाने का कोई भी प्रयास या तरीका पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तानी अधिकारियों में इतनी भयंकर दहशत फैल गई थी कि वे आपस में ही उलझ पड़े।
डर के मारे उन्होंने अपने ही एक जहाज को दुश्मन का जहाज समझकर उस पर बमबारी कर दी। दूसरी तरफ हमारे सभी शूरवीर नौसैनिक अपना काम पूरी तरह से खत्म करके बिल्कुल सुरक्षित तरीके से वापस भारतीय तटों की ओर लौट रहे थे। ये जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है कि दुश्मन के घर में घुसकर इतनी भारी तबाही मचाने के बावजूद इस पूरे ऑपरेशन में हमारे एक भी नौसैनिक को कोई खरोंच तक नहीं आई। हमारी किसी भी नाव का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पूरी दुनिया के नौसैनिक इतिहास में अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय और शानदार विजय थी। इस ऐतिहासिक और अद्वितीय जीत ने पूरी दुनिया को भारतीय नौसेना की असीम और वास्तविक ताकत का एहसास करा दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट केवल एक साधारण सैन्य हमला नहीं था, बल्कि यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और शौर्य का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। पाकिस्तानी सेना को जीवन भर के लिए एक ऐसा गहरा और भयानक घाव मिला जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। हमारे इन जांबाज और वीर नौसैनिकों के इस अकल्पनीय साहस और समर्पण का सम्मान करने के लिए ही भारत में हर साल 4 दिसंबर को बहुत ही गर्व और उत्साह के साथ नौसेना दिवस मनाया जाता है। जब तक समुद्र में तेज लहरें उठती रहेंगी, तब तक इन महान शूरवीरों की ये अमर